तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम लोग ये देखेंगे। तो इसको देखने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को कुछ समझना होगा पहले। जैसे ये देखिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है ये? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। यहां पे हम लोग इनवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग, अब देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? पहले हम लोग पढ़ते थे जैसे कि साइन पढ़ते थे साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी कि ये π/6, ये तो साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग बोलते थे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो भी आती हो, है ना, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। जी हाँ, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो ये 1/2 जो होता था, ये होता था हमारा, ये रेंज हो जाता था और ये डोमेन हो जाता था। डोमेन यानी कि क्या? जो वैल्यू रख दी जाए, x की जगह पर जो वैल्यू रखी जाए उसको डोमेन कहते थे। सीधे फंक्शन में यही होता है ना, x की जगह पर जो रख देते थे वो डोमेन हो जाता था और जो निकल के रिजल्ट आता था वो रेंज होता था हमारा। तो ये निकल के हमारा आया, तो ये क्या हो गया? ये रेंज हो गया। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही इनवर्स हो गया, यही प्रक्रिया जो है इनवर्स हो गई। अब क्या है कि साइन इधर चला जाएगा, साइन इधर चला जाएगा और अब इस तरीके से इनवर्स करके आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या? व्हाट? ये पूछेगा आपसे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पूछेगा आपसे कि इनवर्स कर देगा। और उसके बाद पूछेगा कि अब बताइए कि ये, तो अब ये हमारा डोमेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। तो रेंज हमारा क्या हो गया इसका? यानी आंसर जो आएगा, तो आंसर क्या आएगा? π/6 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेंज हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी डोमेन और रेंज हमारा अब बदल गया। जो अब तक हम लोग जान रहे थे वो अब नहीं रह गया। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जान लिए। अब क्यों पढ़ना है हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा है नहीं, लेकिन आगे बहुत काम देगा। तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा हमको समझना होगा इसके डेप्थ के बारे में। हालांकि एनसीईआरटी ने आपको इस पर ज़्यादा महत्व इस चैप्टर को दिया नहीं है, लेकिन चूंकि हमको पढ़ना है और बाकी जो राइटर्स हैं उन्होंने इस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया है। और ये आपके एग्जामिनेशन तो छोड़ दिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे फिर आगे भी हमें काम देगा। किसमें? तो कैलकुलस में। तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ याद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, अब हमारा जो पहले रेंज था वो अब डोमेन बन चुका है। तो साइन इनवर्स, इसका डोमेन जो है -1 से 1 के बीच में रहेगा, इंक्लूडिंग -1 and 1। -1 and 1 भी रहेगा क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्लोज्ड ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट के बारे में आप जानते हैं, ये क्लोज्ड ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट। अभी हम बताते हैं आपको। क्लोज्ड ब्रैकेट में दोनों शामिल होता है, तो -1 भी शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा। इनके बीच का जो आएगा -1 से 1, उसके बीच में भी जो रियल नंबर है वो सब शामिल होगा। तो -1 से 1 के बीच में रहेगा इसका डोमेन। और रेंज जो आंसर जो निकल के आएगा वो -π/2 यानी कि -90 डिग्री से π/2 यानी कि +90 डिग्री तक
रहेगा और दोनों शामिल होगा, -π/2 और π/2 दोनों शामिल होगा। वैसे ही कॉस इनवर्स का जो है -1 से 1 के बीच में होगा डोमेन, और इसका रेंज होगा 0 से π/2, यानी दोनों शामिल होगा, इसमें भी दोनों शामिल होगा। कॉसेक का सारा रियल नंबर होगा, है ना, बस -1 से 1 के बीच का नहीं होगा, -1 और 1 होगा, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में ये दोनों शामिल नहीं होता है। ठीक, तो -1 से 1 के बीच का भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक, अच्छा, और उसके बाद इसका जो रेंज आएगा वो -π/2 से π/2 आएगा, ये दोनों शामिल होगा, बस इसके बीच में ये जो 0 आएगा वो नहीं होगा, -90 से 90 के बीच में 0 वाली वैल्यू नहीं होगी। सेक इनवर्स डोमेन हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, रेंज आप याद रखिए। सेक इनवर्स का रेंज जो होगा 0 से π के बीच में होगा, दोनों शामिल होगा, बस केवल 90 डिग्री नहीं होगा। 0 से π यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होगा, उसमें 90 डिग्री भी बीच में कहीं आएगा, वो 90 डिग्री नहीं हो सकती है वैल्यू। tan इनवर्स का रियल नंबर होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेंज याद करने की जरूरत है। -π/2 से π/2 होगा, ये दोनों शामिल नहीं रहेगा, मतलब इनके बीच का रहेगा, -90 से 90 के बीच का, ना -90 रहेगा ना 90 रहेगा, इसके बीच में का कुछ भी रहेगा। कॉट इनवर्स का भी डोमेन जो होगा आपका रियल नंबर होगा, ये खैर याद करने की जरूरत नहीं है। 0 से π यानी कि 0 से 180 डिग्री यानी 180 डिग्री तक रहेगा, और ये दोनों शामिल नहीं रहेगा, ना 0 रहेगा ना 180 डिग्री रहेगा। अब एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x, अगर माइनस में रहता है तो ये माइनस आगे हो जाएगा, और साइन इनवर्स x, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स -√3/2 होगा, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 ऐसे लिखा जाए। वैसे ही tan इनवर्स -x -tan इनवर्स x होता है, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। तो ये 3 याद कर लीजिएगा, तो बाकी जो बचेगा उसके लिए एक जैसा पैटर्न है, मतलब 2 ही पैटर्न है, एक जैसा पैटर्न इन 3 के लिए, एक जैसा पैटर्न इन 3 के लिए। तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा याद करने के लिए कि साइन, tan और कोसेक एक जगह होगा, तो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x। अब जो बच गया है 3, कॉस इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x यानी कि पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये हो गया। अब इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 है, शुरुआत के 3 क्वेश्चन, इनको सॉल्व करते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। तो आइए, ये सामने इनको नोट कर लीजिए आप नोटबुक पे, और इसको सामने रखिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये आपको याद भी हो जाएगा, याद करने की ज़्यादा आवश्यकता होगी नहीं। मैथमेटिक्स में ऐसे भी ज़्यादा याद करने की आवश्यकता होती नहीं है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो टू स्टूडेंट होता नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का साइन इनवर्स -1/2। तो अब देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस साइन इनवर्स, ये लिखते जाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसको लिखेंगे तभी तो ये याद होगा। माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे याद करने की कोशिश कीजिए कि 1/2 किस वैल्यू पर आता था, मतलब थीटा का मान क्या होता था कि 1/2 हो जाता था, मतलब कि 0 डिग्री पर आता था, 30 डिग्री पर आता था, 45 डिग्री पर आता था, 60 डिग्री पर आता था, 90 डिग्री पर, किस पर आता था याद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको याद आएगा कि हाँ ये आता था किस पर, π/6 यानी कि 30 डिग्री पर। कितने पर आता था, 30 डिग्री पर, π/6। तो ये तो π/6 आ गया इतना, यहां से π/6 आ गया, तो ये माइनस है, ये वाला माइनस आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए।
कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो कॉस इनवर्स √3/2 यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियर है, माइनस नहीं लगा हुआ है। तो √3/2 देखिए जरा किस पर आएगा, थीटा की कितनी वैल्यू होगी कि √3/2 आएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितना आएगा? तो हाँ 30 डिग्री पर आता है। कितने पर आता है? 30 डिग्री पर, ठीक। यहाँ पे माइनस माइनस नहीं है इसलिए ये सीधे लिख दिया गया, बिल्कुल। ये तो 10th क्लास का हो गया। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक देखिए कॉसेक ऊपर वाले में है यहाँ पे, यानी कि, और -2 है क्या? नहीं -2 नहीं है, बुक में देख लेते हैं -2 दिया हुआ है कि 2 दिया हुआ है, नहीं 2 दिया हुआ है, तो फिर तो ये देखने की जरूरत भी नहीं है। तो कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 हम देखते हैं, तो कॉसेक इनवर्स 2 ये तो सीधा सीधा है, 2 कब आता था? तो 30 डिग्री पर आता था, तो π/6। कितना आसान है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लें या फिर वीडियो पॉज करके नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तुरंत ही। एक मिनट, एक बात बताना तो हम भूल ही गए कि यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने आंसर को पहले चेक भी करना होगा हमको, ठीक। आंसर को अपने चेक भी करना होगा, आखिर ये रेंज लिखा हुआ है, इस रेंज में आना भी तो चाहिए ये। तो -90 से 90 के बीच में, और ये क्या है आपका -30 डिग्री है, -90 से 90 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, तो इसलिए ये आंसर सही है, ठीक। यहाँ पे कॉसेक का देखिए, कॉसेक इनवर्स का 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये आपका क्या है 30 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए आंसर सही है आपका, ठीक। और कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है, कॉसेक का देख लीजिए, कॉसेक का -90 से 90 के बीच में इंक्लूड है दोनों, ठीक है। ये यहाँ पे तो हमारा 30 डिग्री है, तो -90 से 90 के बीच में 30 डिग्री तो आता ही है, इसलिए सही है, ठीक। तो ये हुआ हमारा। तो आप इसे अब स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तुरंत देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan इनवर्स -√3। अब देखिए tan इनवर्स -6 माइनस tan इनवर्स x होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा √3, tan √3। तो √3 tan में किस थीटा का मान होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? तो ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 60 डिग्री यानी कि π/6, π/6, ठीक। हाँ ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, चूँकि दिस मच 5 नंबर, 5 नंबर क्या है आपके पास। अब यहाँ पे पहले हम लोग आंसर मिला ले, रेंज कि उस रेंज में है कि नहीं, tan के रेंज में। तो tan का रेंज क्या है, ये -90 से 90 के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा पास लिख देते हैं, -90 से 90 के बीच में। तो यहाँ पे देखते हैं -90 से 90 के बीच में क्या है, ये -30 है। तो -30 -90 से 90 के बीच में तो हो गई कहीं ना कहीं। कॉस इनवर्स 5th नंबर -1/2। तो कॉस इनवर्स -x हमने पढ़ा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कहाँ है ये, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो पाई तो पाई रह जाएगा, माइनस माइनस रह जाएगा, कॉस इनवर्स। तो 1/2 किस थीटा में होगा, कॉस इनवर्स में 0 में होगा, 30 में होगा, 45 में होगा, 60 में होगा, 90 में होगा, किस में होगा, तो 60 में होगा। किस में होगा, 60। अच्छा ये देखिए यहाँ पे 3 होगा ना, 63, तो π/3, ठीक।
60 डिग्री को हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे 60 डिग्री ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या निकल के आएगा, 3 1 जा 3, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, 2 पाई अपॉन 3। अब इसको भी मिला लेते हैं कि क्या ये कॉस के रेंज में है, तो कॉस का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, 0 से, ओह सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ये पाई अपॉन 2 हमने लिख दिया था, इसको आप लोग पाई कर लीजिए। अगर आपने नोट किया है या स्क्रीनशॉट लिया है तो वो गलत होगा, यहाँ पे 0 से पाई इसका रेंज होता है, पाई अपॉन 2 मिस्टेक हो गया था। 0 से पाई यानी कि 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये इधर देख लीजिए, ये 180 होता है पाई का वैल्यू, तो 180 यानी कि 18 2 जा 36, 360 डिग्री, 360 डिग्री में 3 से डिवाइड करेंगे 120 डिग्री। अब 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में कहीं है, तो ये आंसर हमारा सही है। 6 नंबर क्या है, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 यानी कि माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 यानी कि क्या, 1 किस में होता है, 45 डिग्री में होता है, तो माइनस पाई अपॉन 4, इसका पाई अपॉन 4, ये माइनस, तो माइनस, तो ये देख लेते हैं कि क्या ये tan वाले रेंज में है, तो tan वाला रेंज ये है -90 से 90, -90 से 90 के बीच में -45 कहीं ना कहीं लाइक करेगा, तो ये भी आंसर सही हुआ हमारा। तो इस तरीके से हमने 4, 5 एंड 6 देखा। 7, 8, 9 देखने के लिए वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट करें। हम लोग देखते हैं 7, 8 एंड 9। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन 7 देखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। तो अब देखिए ये तो सीधा सीधा है, तो क्या करना है, बस वैल्यू रख देनी है ना कि 2/√3 कब आता है, सेक में, सेक यानी कि कॉस का उल्टा, ये तो 1/cos थीटा, तो कॉस में तो 30 डिग्री पर आता है √3/2, तो सेक में भी आएगा 30 डिग्री पर, तो क्या हो जाएगा पाई/6, 30 डिग्री, ठीक। या फिर यहाँ पे सेक लिख सकते हैं, सेक से सेक कैंसिल, इतना सब ठीक है। 8 कॉट इनवर्स, अच्छा पहले चेक तो कर लें कि ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, ये तो पाई/6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री सेक के 0 से पाई, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 से पाई, 90 डिग्री तो है भी नहीं, तो 0 से पाई यानी कि 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में तो 30 डिग्री आता ही आता है, तो हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। अच्छा ये cot √3 यानी कि tan का, tan 30 में आता है 1/√3, तो ये भी पाई/6, 30 डिग्री, देखें कॉट वाला 30 डिग्री 0 से पाई, तो बस वही चीज़ है, 0 से पाई तो 0 से पाई ये है, 30 डिग्री तो होगा ही होगा। 9 नंबर कॉस इनवर्स -1/√3 फिर √2 सॉरी, तो ये फिर आ गया हमारा माइनस, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो पाई 1/√2 कब आता है 45 डिग्री पर, यानी कि पाई/4, 4 1 जा 4, -1 यानी कि 3 हो जाएगा 3 पाई/4। अच्छा 3 पाई/4 यानी कि कितना 550, 180 है ना, 18 3 जा 54, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20,
135, 135 इसका मतलब 135। और 135 देख लेते हैं कॉस वाली रेंज में आता है कि नहीं। कॉस वाला रेंज 0 से 180, 0 से 180 के बीच में 135 तो आता ही आता है। तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखने के लिए वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तुरंत ही। ये है क्वेश्चन नंबर 10। 10 अकेले क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक एक जैसा क्वेश्चन था और 3-3 के उस पर हम लोग बनाते चले आए, तो ये बेचारा अकेला पड़ गया 10। तो आइए इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करके उन्हीं लोगों के पास भेज दें। तो 10 नंबर हमारे पास क्या है, कोसेक इनवर्स -√2। तब ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक गलत लिख दिए, तो कोसेक √2 किसका होता है, तो 1/√2 साइन 45 डिग्री का होता है। तो 1/sin होता है कोसेक का, यानी कि 45 डिग्री पर। तो माइनस ये 45 डिग्री यानी π/4, ये हो गया। अब देख लेते हैं माइनस π/4 जो है इसके रेंज में आता भी है कि नहीं आता है कोसेक के। अब ये -90 से 90 के बीच में एक्सेप्ट 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आना चाहिए। -90 से 90 के बीच में 0 वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो -45 है, -90 से 90 के बीच में -45 तो कहीं ना कहीं हो गई, 0 तो ये है नहीं। तो ये आंसर हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके नोट करें, जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हो आपकी वो कर लें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तुरंत ही। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग ये हमको फाइंड द वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू। चलिए सॉल्यूशन 11 नंबर हमारा दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये देखिए पहले tan इनवर्स हम सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। tan इनवर्स 1 का क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये हो जाता है। रेंज भी मिला लेंगे हम कि क्या मिल रहा है कि नहीं, तो π/4 मिल जाएगा। फिर कॉस इनवर्स -1/2 यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 का क्या हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर यानी कि π/3 पर, तो 3 1 जा 3। तो ये क्या हो जाएगा, चलो ऐसे नहीं, ऐसे हम करते हैं, cos 1/2, cos इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस π/3 प्लाई जाए 3 1 जा 3, 3 - 1 है कि 2π/3। ये हो गया 2π/3। 2π/3 देख लेते हैं कॉस वाले में है कि नहीं है। 2π यानी कि क्या, ये हो गया 60 डिग्री, 60 यानी 120 हो गया। 120 देखते हैं कि कॉस के रेंज में है कि नहीं, 180 के बीच में ही कहीं होगा, 0 से 180 के बीच में। तो ये हो जाएगा। अब साइन इनवर्स -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है। तो 30 डिग्री यानी कि π/6। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो यानी कि अब हम लोग रखेंगे नाउ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस
साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या, इसका वैल्यू रखेंगे π/4 प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आई 2π/3 प्लस, अच्छा ये माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तो प्लस माइनस 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 π/6। चलिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा। अच्छा 4 के टेबल में 18 है क्या, नहीं है, तो 18 कहाँ से हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 होगा, यहाँ तो 4 है ना, तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में, 3 बार में, तो 3π प्लस 3 के टेबल में 4 बार में, 4 3 या 12, तो 4 2 या 8, 8π माइनस 6 के टेबल में 2 बार में 2π, तो ये 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 में से 2 माइनस हुआ तो 9π/12, 3 3 या 9, 3 4 या 12, यानी 3π/4 यही हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे रेंज मिलाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सबका रेंज पहले ही मिला लिया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन यानी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 को आपको नोट करना होगा, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए, इसे नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तुरंत ही। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए पहले हम लोग cos इनवर्स का निकाल लेते हैं। cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो π/3, π/3 देख लेते हैं रेंज में है कि नहीं, 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री रेंज में है कि नहीं, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में तो 60 डिग्री आता ही है, तो ये हो गया। अब 2 साइन इनवर्स 1/2, तो पहले साइन इनवर्स 1/2 निकालते हैं, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यानी कि π/6, π/6 रेंज में है कि नहीं है, तो ये π/6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री जो है वो -90 से 90 के बीच में कहीं होगा ही 30 डिग्री है। तो 2 साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 2 × π/6 यानी कि π/3, ये भी π/3, ये भी π/3, प्लस ही तो करना है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा नाउ क्या cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3, इसका π/3 और इसका भी π/3 प्लस π/3, एक π/3 और एक π/3 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 π/3, 2 π/3, π/3 प्लस π/3, ये एक है, एक 2 हो जाएगा π/3, तो 2 π/3 यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे रेंज देखने की जरूरत नहीं क्योंकि रेंज हमने पहले ही मिला लिया था। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था और अब ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन और हैं 13 और 14 शायद देख लेते हैं। तो उनको देखने के लिए आपको पहले से नोट करना होगा अपने नोटबुक पर, तो वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए और अपनी नोटबुक पर इसको नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 जो बचा हुआ है वो तुरंत। तो ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो अंतिम पार्ट में है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को हमको सॉल्व नहीं करना है, केवल देख लेना है। तो ये तो बिल्कुल जो हमने लिखा फॉर्मूला उसी पर है। तो देखिए रेंज देखना है हमको, केवल साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन y किसके बीच में होगा,
तो देखिए हमने अभी दिया है साइन इनवर्स एक्स, तो ये इसका रेंज है -π/2 से π/2 है, ये भी इंक्लूड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में ये इंक्लूड कर रहा है, तो इसके बीच में होगा, और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। इसके लिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। अब tan इनवर्स √3 किसके बराबर होगा, तो tan में √3 किस थीटा में होता है, तो 60 डिग्री में होता है, यानी कि π/3 में। ठीक, और सेक का देखते हैं, सेक इनवर्स -2 यानी कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब तो सेक इनवर्स 2 कब होता है, ये तो पाई हो गया, ये 60 डिग्री में होता है, क्योंकि 1/2 cos 1/2 जो होता है वो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। तो 1 सेक थीटा इक्वल टू क्या, 1/sin cos थीटा। तो ये हो गया π/3, 3 × 3 और माइनस कर दिया 1, तो 2 π/3 यानी कि 120। यही तो 360 होगा, 360 में 3 से भाग देंगे, 120। देख लेते हैं कि सेक को 120 लाइक करेगा कि नहीं, तो करेगा। यहाँ पे केवल 90 नहीं होता है, 0 से 180 के बीच में, तो 120 होगा ही। तो ये भी हो गया। अब ये tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू क्या, π/3। अच्छा, और ये माइनस तो माइनस, इतने का वैल्यू हमारा 2π/3 आया। तो इस सब का हो जाएगा 3, ये पाई हो जाएगा, -2π हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -π/3। देख लेते हैं -π/3 14 नंबर में कहाँ पे है, तो 14 नंबर -π/3 बी नंबर। तो ये भी आपका बी नंबर ही है, बी नंबर ही सही है। इसका भी बी नंबर है और इसका भी बी नंबर। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 जो कि बहुत ही आसान था, आज हमने पूरा का पूरा देखा। तो अब आगे के वीडियो तक हमारी मुलाकात अब अगले वीडियो में होगी, तो इसे आप लोग वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।